नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। अगर आपने ये काम किया तो निश्चय ही आप ज़िंदगी में सफल होने वाले हैं। जो गरीब व्यक्ति होता है, गरीब बालक होता है, उसका माइंडसेट में क्या पहले से सेट रहता है। अगर उसने ये बात नहीं सेट की तो भविष्य में अवश्य सफल हो जाएगा। आइए, जैसे पहली बात है, उसके माइंड में एक ही बात, जब स्कूल जाता है तो उसके माँ बाप और जो भी व्यक्ति है उसको सिर्फ एक ही बात समझाते हैं, बच्चे स्कूल में अच्छे अंक लाना बहुत ज़रूरी है। और हम कहते हैं कि स्कूल में अच्छे अंक लाना ज़रूरी नहीं है, आपका विकास ज़रूरी है। आपका विकास कैसे हो रहा है। एक विज्ञान जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा है कि आप अगर परीक्षा में देते हैं, आप खूब होशियार हैं, आप खूब अच्छा से जानते हैं और आपके अंक नहीं आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है जो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न दिए गए हों वही आपको ना आते हो, अदरवाइज आपको सब कुछ आता हो। ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को अंक अच्छे लाना कोई ज़रूरी नहीं। अच्छे अंक लाना केवल एकेडमिक तक सीमित है। आपके अच्छे अंक आ गए तो एकेडमिक तक ठीक है, आपको प्राइज मिल जाएगा। प्राइज से आपकी ज़िंदगी कट सकती है, नहीं कट सकती। बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तभी वो आगे ज़िंदगी में कुछ कर सकता है। केवल अच्छे नंबर लाने से वो कुछ नहीं कर सकता है। जब तक बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक वो आगे अच्छा नहीं कर सकता है। हमने खुद देखा है, जो मेरे साथ भी बहुत से लोग ऐसे पड़े हुए हैं, आपके साथ ही पड़े हुए होंगे, जो अच्छे अंक हैं लेकिन ज़िंदगी में वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाए। वहीं के वही अंकों को लेकर एक डिग्री बन के रह गई उनके पास। दूसरा नंबर है, केवल सरकारी नौकरी से ही कैरियर बनता है। कौन कहता है कि सरकारी नौकरी से केवल कैरियर बनता है। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि जितना प्राइवेट सेक्टर पैसा दे सकती है, कैरियर बना सकती है, उतना सरकारी नौकरी वाला कभी नहीं कमा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ एक ही कमी है कि उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बल्कि सरकारी सेक्टर की बस इतना ही अच्छा ही है कि वो उसकी गारंटी होती है कि आप एक बार सरकारी सेक्टर में पहुंच गए तो आपका लाइफ सिक्योर हो गई। लेकिन पैसे के मामले या सुविधाओं के मामले में प्राइवेट जैसा सरकारी कभी नहीं सुविधा दे सकती है। दूसरा है, पैसे के लिए दिन रात काम करो। आप गरीब हैं, आपको यही सोचना रहेगा कि हमको पैसा कहाँ से लाना है, कैसे कमाना है। उसके लिए आप सोचो, मेहनत करो उस दिशा में जिससे कि आपको पैसा आ सके। चौथा नंबर है, बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। गरीब बच्चे के माइंड में एक बात रहती है कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। कौन कहता है कि बिजनेस के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, अगर उसमें नुकसान हुआ तो उतना ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आप छोटे बिजनेस स्टार्ट करके, आपके पास जितना है उतना लगा के इन्वेस्ट करके आप बिजनेस शुरू कीजिए। आप धीरे 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 उसको बिजनेस को बढ़ाइए। अगर उसमें इन्वेस्ट लॉस भी होगा आपका तो छोटा ही अमाउंट होगा, बड़ा अमाउंट नहीं होगा कभी भी। और आप धीरे धीरे जब उसमें पारंगत हो जाएंगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम कहाँ से कहाँ तक आ गए और आप उस बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। पांचवा है, पैसा कमाओ और बैंक में सुरक्षित रखो। अगर कोई भी गरीब व्यक्ति है, उसने 10,000, 15,000, 1 लाख कमाए और वो डायरेक्ट बैंक में रख देता है, बोलता है मेरा पैसा सुरक्षित है। आपको ये नहीं पता है कि जो आप बैंक में पैसा रखे हैं उससे भी कोई व्यापार कर रहा है। लोग उसको ब्याज पे लेके व्यापार कर रहे हैं और आप अपना पैसा रखे हुए हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मान लो अभी बैंक कितना पैसा इंटरेस्ट देती है, 7%। आपने 1 लाख रुपए अगर 1 साल की रखा, केवल 7% से आप 7,000 रुपये आपको मिलने वाला है। 7,000 रुपये में आपका 1 साल का खर्चा नहीं चलेगा।
तो आप बताओ अपनी लाइफ कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए आप अगर 1 लाख रुपए आप उसको इन्वेस्ट करते कहीं, तो आपसे 1 लाख का आप 1 लाख और कमा सकते थे, 2 लाख हो सकता है, और उससे आपका खर्चा चलता है, उससे आपका घर का खर्चा चलने वाला था। 6वां नंबर है इन्वेस्टिंग जुआ और डूब जाते हैं बहुत सारे रिस्क हैं। आप आपके पास जो 20,000 रुपये हैं, मान लो आपके पास 20,000 रुपये हैं और आपके पास 20,000 रुपये भी नहीं होते, तो क्या आपका जीवन नहीं चलता? तब भी जीवन वैसा ही चलता जैसा अभी 20,000 रुपये आपके पास हैं तब चल रहा है, क्योंकि 20,000 रुपये आप सिक्योर करने की सोच रहे हैं। अगर 20,000 मान लो आपने 20,000 इन्वेस्ट किए, आपका लॉस होगा तो भी आप वहीं हैं, वहाँ से नीचे नहीं जाने वाले। अगर बाल्टी में पानी है और उसमें वो पूरा खाली है, तो उससे खाली से ज़्यादा और नहीं खाली हो सकती है। और अगर उसमें पानी है, मत थोड़ा पानी है और उसमें और पानी डाल दिया तो भरने की ओर चल दे दिशा में अग्रसर हो जाएगी। इसी प्रकार आपने अगर 20,000 इन्वेस्ट किए और आप प्रॉफिट में हो गए, तो आप बढ़ने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए इन्वेस्ट करने से नहीं डरिए। आज भी जो भी रिस्क लेता है, रिस्क लेने से या तो आसमान छुएगा या जहाँ का है वहीं रहेगा। साथ में पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। कौन कहता है पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है? आज का युग ऐसा है कि पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, खुशी है, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, दोस्त है, भाई बहन है, सब है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आज के युग में आपके पास कुछ नहीं है। आप जा रहे हैं कहीं, आपको कुछ चीज़ पसंद आई, आप उसको खरीद नहीं सकते, आपकी अपनी कुंठाओं को मार दिया है, तो क्या है? ये खुशी नहीं है। आपके पास पैसा है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको चीज़ अच्छी लगी, आपने तुरंत उसको खरीद लिया, आपके अंदर एक खुशी है। खुशी है, इसी को कहते हैं कि पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। आप बोलते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी, हम कहते हैं पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है। गरीब व्यक्ति रहेगा, गरीब बच्चा रहेगा, मेला में जाएगा और उसको अच्छी खूब कितनी भी प्यारी चीज़ हो, उसको खरीद नहीं सकता, उसको गम अंदर रहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। और अमीर बच्चा रहेगा, वो तुरंत उसको खरीद के खुशी मनाएगा। तो कौन कहता है पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है? 8वां अमीर लोग हैं वो बहुत ही परेशान और चिंतित रहते हैं। अमीर व्यक्ति जितना चिंतित नहीं रहता जितना गरीब चिंतित रहता है। कभी गरीब की कुटिया में जाओ, वहाँ पे देखो कि वो सुबह भी शाम के खाने के लिए सोचता है, शाम को सुबह के खाने के लिए सोचता है। उसके पूरा दिन रात चिंता में बीतती है कि सुबह अगर हम कमा के लाए तो शाम को खा पाएंगे, शाम को कमा के लाए तो सुबह खा पाएंगे। एक दिन अगर काम पे नहीं जाता तो अगले दिन से भूखा सोना पड़ जाता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि अमीर चिंतित रहता है? अमीर को मान लो एक बार लॉस हो गया, एक जगह से लॉस हो गया, दूसरी जगह उसने इन्वेस्ट करके रखा है, वहाँ से उसको फ़ायदा हो गया तो वो लॉस भूल जाएगा कि मेरा लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन गरीब एक दिन कमाने नहीं गया तो अगले दिन वो भूखा सो जाएगा। 8वां 9वां अमीर लोग स्कैम करके शॉर्टकट से पैसा कमाते हैं। सभी अमीर लोग शॉर्टकट से नहीं कमाते। कुछ अमीर लोगों की मेहनत होती है जो ज़मीनी उस स्तर से उठ के आसमान तक गए हैं। कुछ लोगों के आप बारे में सोच लेते हैं कि स्कैम करते हैं, लेकिन उनके बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं जो ज़मीनी स्तर से उठ के आसमान तक छूने गए हैं। अभी सीएट टायर था जिसका प्राइस शेयर मार्केट में प्राइस था, जब शुरू में सीएट टायर आया था तो इसका प्राइस केवल 2-3 रुपये था। अभी 1 लाख रुपए तक गया था। कैसे गया था? उसने शुरू से मेहनत के दम पर, खुद के मेहनत के दम पर इतना अपने को मजबूत बनाया है, ज़मीनी स्तर से आसमान को छुआ है। आप उनको देखिए, आप निगेटिविटी में क्यों जाते हैं? निगेटिविटी नहीं, एक पॉजिटिव माइंड में लाइए और आसमान को छू के दिखाइए। आप गरीब पैदा हुए, वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप गरीब मरे या आपका माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में गुजरे, ये सबसे बड़ी गलती आपकी होगी। इसलिए जीवन में कुछ भी करिए, बस गलत काम नहीं करिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। शिक्षा
शिक्षा का अहम रोल होता है गरीबी को मिटाने में। सिर्फ गरीब के पास एक कलम है जो उसकी गरीबी को मिटा सकती है। आप बच्चों को पढ़ाइए, जितना हो सकते आप एक रोटी कम खाइए, आधी रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाइए। अगर आपने बच्चों को पढ़ा दिया और उनका सर्वांगीण विकास हुआ तो निश्चित ही आपकी गरीबी को दूर कर देंगे। इसी के साथ दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो, मोटिवेशन कुछ मिला हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।